गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का काइंडनेस एक्ट फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरू से वनडे एग्जाम्स के लिए भारत का भूगोल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, समझ लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है और हम लोग, ये इंसान, ये घर और ये पानी, पहाड़, इसके चारों तरफ इसके सतह पर रहते हैं। तो हमें कभी कभी हमारे माइंड में ये आता है कि चलिए ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जितने लोग हैं वो लोग ऊपर हैं, इसलिए नीचे गिर नहीं रहे हैं। पर ये पृथ्वी जहाँ यहाँ पर जो खड़े हैं, यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर जो पहाड़ है, इन लोगों को तो नीचे गिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसका रीजन ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल इसका रीजन है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी क्या कि अगर कोई भी दो पिंड हैं, दो वस्तु हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे समझ लीजिए कि ये काफी बड़ा वस्तु है और ये छोटा वस्तु है। तो इस वस्तु को ये जो पिंड है, ये इसके पास काफी ज्यादा पावर रहेगा, शक्ति रहेगी दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। ये छोटा है इसलिए इसके पास पावर कम रहेगा। तो यहाँ पर ये जो बड़ी वस्तु है छोटी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो सेम ऐसे ही ये बड़ा वस्तु जो है ये हमारी पृथ्वी है और ये छोटा वस्तु जो है ये हम लोग हैं, पानी है, पहाड़ है, जितनी भी चीजें हैं ये सब चीजें हैं। इस वजह से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही जो यहाँ पर हैं वो नहीं गिर पाते हैं। दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमें अपनी पृथ्वी या अपनी धरती या अपना सतह काफी प्लेन दिखाई देता है, समतल दिखाई देता है। तो फिर हमारे माइंड में होता है ये प्लेन, तो ये गोल नहीं है, ये समतल है। नहीं दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी वस्तु आपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि सपोज दैट ये पहाड़ है, अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको ये वस्तु काफी बड़ी दिखाई दे रही है। पर जैसे 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 आप ये काफी दूर चले जाते हैं तो आपको यही वस्तु काफी छोटी दिखाई देती है। तो ऐसे ही जब आप यहाँ पर हैं, बिल्कुल पास में यहाँ पर हैं, तो आपको पृथ्वी बिल्कुल सपाट दिखाई दे रही है। पर अगर आप बिल्कुल अंतरिक्ष में चले जाइए, अंतरिक्ष में चले जाएंगे यानी काफी दूर चले जाएंगे, तो ये आपको पृथ्वी गोला नजर आने लगेगा। तो और आगे की बात करते हैं दोस्तों इसमें। अब मैं इससे ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अट्रैक्ट की हुई है, ये शुरुआती समय में केवल मिट्टी यानी केवल स्थल और पानी इस पृथ्वी पर थे। तो आप समझ लीजिए कि ये मेरा स्थल है और ये पानी, ये पूरा, ये जो देख रहे हैं ये पूरा पानी। तो शुरुआती समय में इसे बोलते हैं कार्बोनिफेरस युग। ये आपके लिए उतना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझिए कि ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी शुरुआती समय में केवल जल और स्थल, ये जो स्थल है ये बहुत बड़ा स्थल था, ये एक ही था। तो ये जो स्थल क्षेत्र है दोस्तों, इसे बोलते हैं पैंजिया। और ये जो चारों तरफ इसके पानी थी, इसे बोलते हैं पैंथलासा जलीय क्षेत्र। पैंथलासा जलीय क्षेत्र। दोस्तों, आप लोग यही जान रहे हैं कि हमारा पृथ्वी लगातार गर्म होता चला जा रहा है। तो ऐसे वहां भी ये जब हीट बढ़ती चली गई, यानी गर्मी बढ़ता चला गया, यानी तापमान बढ़ता चला गया, तो ये ये सिंबल दिखा रहा हूं दोस्तों, ये बढ़ता चला गया। तो जो इसका ये स्थल है ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया। अब टूटना स्टार्ट कैसे हुआ? ये एसिड, हल्का सा ऐसे टूटना लगा। ये देखिए दोस्तों, वही मैं बनाया हूं, ये अलग अलग होने लगा।
फिर कुछ टाइम बीता, ये पृथ्वी है और ये इस तरीके से टूटने लगा, आपस में टूटने लगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर बिल्कुल ये बीच से टूटना स्टार्ट हुआ, तो इसी को हम लोग ये बोल रहे हैं भूमध्य रेखा, बिल्कुल बीच से, इसीलिए इसका नाम पड़ा। बिल्कुल ये जो स्थल था बिल्कुल बीचों बीच से टूटना स्टार्ट हुआ, तो ये भूमध्य रेखा हुआ। दोस्तों, जब ये शुरुआती समय में ये टूटना स्टार्ट हुआ था, तो जो इसके उत्तर वाला पार्ट है, इसको नाम दिया गया, इस भूमि का ये अंगारा वाला भूमि है, अंगारा लैंड, इसे नाम दिया गया। और जो ये है, ये गोंडवाना लैंड नाम दिया गया है। तो समय के साथ जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला गया, ये कई पार्ट में ये टूटना स्टार्ट हुआ और ये एक दूसरे से दूर जाने लगे, एक दूसरे के करीब आने लगे। तो जब ये कार्यक्रम ऐसा धीरे धीरे स्टार्ट होता चला गया, तो जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो वहां पर दोस्तों समझा रहा था नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में, यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ था ये। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, जो अंगारा लैंड था, ये उसके कण, जो उसके भूमि थी, ये दूर होते चले गए हैं और दूर होते चले गए हैं। तो आज जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े महाद्वीप, ये उसी से निर्मित हुए हैं। तो ये उत्तर अमेरिका हुआ, ये यूरोप हुआ, ये एशिया हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये अफ्रीका हुआ, दक्षिण अमेरिका। दोस्तों, जब शुरुआत में जो मैं बताया आपको कि अंगारा लैंड जब टूटा था भूमध्य रेखा के बिल्कुल उत्तर से, तो उसमें कौन कौन से आए, तो जरा आप देखिए यहाँ, याद मैप से ही आप समझ जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसे बोला था कि ये भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर वाला अंगारा लैंड है। तो यानी अंगारा लैंड से किस महाद्वीप का कौन कौन से महाद्वीप बने, ये उत्तर अमेरिका बना। और कौन बना, यूरोप बना, ये एशिया बना। साथ में दोस्तों ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, तो ये ग्रीन लैंड बना। और ये अंगारा लैंड था, और नीचे वाला जो टूटा उसका नाम क्या था, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से ये आपको दिखा है, ये दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ, ये अफ्रीका का निर्माण हुआ, और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। जो बिल्कुल यहाँ पर है। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट जो बताना चाह रहा हूँ इसमें, जो आप प्रायद्वीपीय भारत देख रहे हैं, ये गोंडवाना लैंड का ही ये भाग था। अब इसमें दोस्तों आपको ये बता दूं कि जैसे ये दोनों, ये जब टूटना स्टार्ट हुआ, ये एक दूसरे से ये दूर जाने लगे। अब ये इनका ये डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं था कि जो ऊपर वाला टूट रहा है ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वाला टूट रहा है वो नीचे ही रहेगा। ये किसी भी डायरेक्शन में ये घूमते चले गए और ये दूर होते चले गए हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप इंडिया देख रहे थे, ये इतना पोर्शन, इसे बोलते हैं भारत का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। अब अगर आप ये देखिए दोस्तों, ये लाइन मैं यहाँ खींच रहा हूँ, यहाँ पर, और ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पोर्शन जो है मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। तो अब जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट करूँ मैं इंडिया का मैप, तो ये हल्का सा प्रायद्वीप भारत, ये वी के आकार का यहाँ हुआ, वी के आकार का यहाँ हुआ। और ऐसे ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया देखिए ऐसे हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे ये हुआ और ये गया। यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से टूटते टूटते और दूर होते होते यहाँ पर आया है। और ऐसे ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये यहाँ से खिसकते हुए यहाँ पर आ गया। यानी ये पहले
गोंडवाना लैंड में था, अब ये अंगारा लैंड में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, तो आपका जवाब आएगा प्रायद्वीपीय भारत। और ये सबसे पुराना भाग पहले कहाँ था? ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग हुआ करता था पहले। तो मैं आपको ये लिख दे रहा हूं मैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा था, भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा था, तो ये प्रायद्वीपीय भारत था। और ये प्रायद्वीपीय भारत ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग हुआ करता था। ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग हुआ करता था। और कब हुआ करता था, अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछे तो ये कार्बोनिफेरस युग था। दोस्तों अभी ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जो चीजें सारा बताया ये आपको इसलिए बताया कि ये भारत का लोकेशन कहाँ पर है और ये कैसे निर्माण हुआ, और ये इस क्वेश्चन के लिए कि ये प्रायद्वीपीय भारत पहले कहाँ का था। तो दोस्तों अब इतना बात हो गई, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसी में हम लोग ग्लोब में भारत को देखते हैं कि ये जो हमारा ग्लोब है वो कैसा है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ग्लोब होता है, और इसमें आप इंडिया को अगर देख पा रहे होंगे, हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा इंडिया। अब अगर इसी को मैं आपको दिखाऊं तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इसको बीचों बीच आप हल्का सा यहाँ देखिए, इसके बीचों बीच ये आपका भूमध्य रेखा बना था, जिसे मैं बोल रहा हूँ 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा बना था। अब इसको मैं मैप से आपको, जो आप प्लेन मैप देखते हैं उससे मैं कंपेरिजन करवा रहा हूँ। ये भारत आप यहाँ देख रहे हैं, और इसी को मैं मैप में दिखाऊं तो यहाँ जरा देखिए, ये आपका 0 डिग्री यहाँ पर था, और भारत को आप यहाँ पर देख रहे थे। दोस्तों ग्लोब में ही एक इस तरीके से भूमध्य रेखा के समांतर ही एक लाइन रहती है। इस तरीके से जो भूमध्य रेखा के समांतर जो लाइन होती है उसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा बोलते हैं। और जो इस पृथ्वी के सतह पर यानी ग्लोब के सतह पर एक लाइन इस तरीके से खींची गई होती है, ऐसा इसके ऊपर ऊपर यहाँ खींचते हैं, यहाँ पर मिला दिया जाता है, यहाँ पर ऐसे खींच दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। दोस्तों ये जब मैं विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तो इसमें ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ये अभी सिर्फ भारत को पढ़ाने के लिए आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं। अब इन्हीं लोगों को अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को जरा मैप में देखते हैं कि ये हमारे प्लेन वाले मैप में कैसे दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है ये, और ये क्या है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। और मैंने देशांतर रेखा बताया, तो ये 0 डिग्री बिल्कुल जैसे आप x और y को मानते हैं ऐसे यहाँ मान लीजिए, ये x हुआ और ये y अक्ष हुआ। तो जो ये इस तरीके से खींचा गया है इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। ये जो है, ये है, ये है, ये कौन सा रेखा है? ये देशांतर रेखा है। तो जो हमारा भारत है ये एशिया है, और एशिया में हमारा भारत है। अब हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं दोस्तों कि ये किस गोलार्ध में है। तो आपको इतना पता हो गया, आपको इतना पता हो गया कि इसके ऊपर उत्तर है, इसके नीचे दक्षिण है। तो इतना आप समझ गए
ये हमारा जो भारत है ये उत्तर में है, और साथ में ये देखिए इधर मैं यहाँ बता रहा हूँ मैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो अगर आप इसको ये x मानते हैं और ये y मानते हैं, तो आपको ये लग रहा है ना कि मेरा ये भारत जो है यहाँ पर है। यानी आप इतना कंफर्म हो गए कि हमारा जो भारत है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो आपका यहाँ पर पहली समझ विकसित हो गई कि भारत का लोकेशन क्या है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब इसके अक्षांश की बात करते हैं। इसके अक्षांश को समझने के लिए दोस्तों एक्स एक्सिस पर अगर हम लोग यहाँ से, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ क्लियर हो जाए। अब ये आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी कि ये आपका ये पूरब है, इस तरफ जाएंगे, और ये उत्तर है। अब जरा दोस्तों देखिए यहाँ से, अगर आप यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे, पहले आपको पॉइंट ये मिलेगा, ये, और फिर आपको ये मिलेगा। हाँ, तो ये उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो ये पड़ेगा इसका पॉइंट उसे नाम देंगे। तो ये क्या है दोस्तों, ये 8 डिग्री 4 है। अब ऐसे ही यहाँ से आप चलते 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 यहाँ पर जो पहुँचेंगे तो ये पहुँचता है 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर पहुँचता है। यानी वाई एक्सिस पर हम लोग क्या देख रहे हैं, वाई एक्सिस यानी क्या कि जब हम उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे निचला जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट पर मिला है, और ऊपर बढ़े तो 37 डिग्री 6 मिनट पर मिला है। तो ऐसे ही जब हम लोग इस रेखा पर चलेंगे, एक्स एक्सिस पर चलेंगे, यानी उत्तर डायरेक्शन में चलेंगे, तो उत्तर डायरेक्शन में अगर यहाँ से हम लोग चलते हैं, पहले हमें ये दिखाई देता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये पॉइंट जो है 68 डिग्री है, और जब हम लोग बिल्कुल यहाँ पर एकदम कोने में पहुँचेंगे तो ये हो जाता है 97 डिग्री। तो इसी को मैं यहाँ से समझा दिया। अब मैं मैप में दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पर वही चीज़ें मैं बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों की समझ विकसित हो जाए। जब इसे कुछ पल के लिए हटा देता हूँ अपने आप को मैं, ज़रा सोचिएगा दोस्तों, मैं उसी को वहाँ पर मैप को ही यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आपको मैं बताया कि ये वाई अक्ष है, और यहीं पर मैं ये एक्स अक्ष है। यानी मैं क्या बताया यहाँ पर, ये बताया था कि ये वाई अक्ष है, यानी कि ये उत्तर दिशा में मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, मैं ऐसे चलूँगा। तो जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचे तो आपको ये लगा, ये पॉइंट मिला आपको, ये वाला पॉइंट, और फिर ऊपर ऐसे बढ़ते चले गए। जब यहाँ पर पहुँचे आपको ये वाला पॉइंट मिला। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो है मेरा, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। जब आप यहाँ पहुँच गए तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि मैं किस पोजीशन पर हूँ, 37 डिग्री 6 मिनट पर। ये आपका उत्तरी अक्षांश क्लियर हो गया। हम लोग इसे बोले उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो और ये लाइन कैसा है, ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के समांतर, ये 0 डिग्री से मान लीजिए, ये 0 डिग्री में खींचा हूँ मैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो ये उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये भूमध्य रेखा के समांतर है, इसलिए हम लोग बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसे बोलेंगे 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। हमारी उत्तरी अक्षांश की बातचीत हो गई। अब हम लोग जब पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा स्टार्ट होगा देशांतर। अब
आप यहाँ से स्टार्ट किए और ये पूरब की तरफ बढ़ने लगे तो आपको पहले पॉइंट ये मिलेगा। अब जब इसका आप देखेंगे तो इसका जो वहाँ पर रहेगा 68 डिग्री रहेगा, 68 डिग्री 7 मिनट। और जब बढ़ते 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 आप यहाँ पर पहुँचेंगे इस कॉर्नर पर तो आप ये पाएंगे कि ये 97 डिग्री 5 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, ये बिल्कुल इस तरीके से खींचा गया है, एकदम वर्टिकली खींचा गया है, वर्टिकली खींचा गया है। तो ये है देशांतर और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, ये पूरब के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा पूर्वी देशांतर और इसका नाम हो जाएगा ये 57 डिग्री 25 देशांतर। दोस्तों ये आपको बात समझ में आ गई। अब मैं इसी में क्लेरिफाई करने के लिए आप लोगों को ये मिटा रहा हूं मैं और फिर आसानी से मैं अब आप ये समझ गए किस तरीके से इसका निर्धारण हुआ। तो अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और ये जो है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। यहां पर जो देख रहे हैं ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर है और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपका ये देशांतरी विस्तार हो गया। अब हम लोग यहीं पर जानेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है, जो सबसे दूरस्थ बिंदु है उत्तर में सबसे ऊपर कोई बिंदु होगा जो सबसे दूर होगा ये। तो दोस्तों सबसे उत्तर में ये जो पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा काल और सबसे दक्षिण में इसका नाम है कन्याकुमारी। इसे दोस्तों केप केम्ब्रिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, गुजरात में सबसे पूर्वी बिंदु, इसे बोलते हैं सबसे पूर्वी बिंदु, ये है राजहरा क्रीक। इसे ही गुहार मोती भी बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अगर पूछा जाए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो यहाँ पर आप बोलेंगे वालुंग की बूच। वालुंग की बूच। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो है कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि का है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यानी कि आपको अब ये लग रहा होगा ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, तो यानी कि कोई और बिंदु होगी। तो दोस्तों जैसे आप लोग लक्षद्वीप भी जानते होंगे, इस पोजीशन पर है यहाँ पर, और अंडमान भी इस पोजीशन पर है। तो मैं उसके भी बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु तो वो बताने से पहले दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि यहीं पर आपका अंडमान निकोबार है और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। अब दोस्तों मैं ये बनाया था आपको इस तरीके से कि ये एक्स और वाई के रूप में समझाया था और ये बताया था कि ये एक्स एक्सिस से मानकर चले जो पूर्वी दिशा में चलते हैं और ये
आपका ये पूर्वी दिशा में चल रहे हैं और ये 0 डिग्री, इसी को आप लोग माने थे ये भूमध्य रेखा, यानी मैं इसे क्या बोलूं 0 डिग्री। अब अगर रियल की बात किया जाए तो मुख्य भूमि हुआ, तो ये वाली पोजीशन क्या होगी, ये अंडमान निकोबार, ये 6 डिग्री 45 मिनट। रियल में जो भारत का सबसे लास्ट वाला बिंदु है ये 6 डिग्री 45, ये उत्तरी अक्षांश पर ये पड़ता है और यहीं पर ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार का। इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से पहले इसे जानते थे ये पिग्मेलियन पॉइंट। उसने इंदिरा पॉइंट से पहले पार्सन पॉइंट, इससे भी पहले इसे जानते थे पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। अब अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट हो गया। ये 6 डिग्री 45 मिनट होता है। अगर लक्षद्वीप की बात किया जाए तो लक्षद्वीप ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। दोस्तों मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो हमेशा ये पूछा जाता है मुख्य भूमि का कितना, सबसे दक्षिण मुख्य भूमि का ये उत्तरी अक्षांश होता है कितना होता है, लेकिन जो हमारा भारत है ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। अगर मैं इसका बताना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, मैं ये करीब 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और ये 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसकी बात क्लियर हो गई कि उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार की बात हो गई। यहीं पर एक बात और कर लेते हैं कि तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सबसे इंदिराकार पॉइंट है। अब यहाँ से सबसे मैक्सिमम जो दूरी है ये हुआ, तो ये उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है दोस्तों, और यहाँ पर राजरा क्रीक है, ये पूरब पश्चिम की लंबाई ये कितनी है। तो ये जो दूरी है 3214 किलोमीटर है और ये जो दूरी है ये 2933 किलोमीटर है। साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मैं 2933 किलोमीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात इसमें करते हैं दोस्तों, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। दोस्तों कितने टोटल राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य की बात करते हैं, जो भी फिलहाल में जो राज्य जुड़ा हुआ है ये तमिलनाडु। ये कब हुआ, ये 2 जून 2014 में। अब केंद्र शासित की बात करते हैं दोस्तों। केंद्र शासित की बात जब करेंगे तो एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना और दूसरा दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव ये एक हो गए हैं। दमन और दीव एक हो गए हैं। ये कब हुआ था, ये 2020 26 जनवरी को ये दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को कब बनाया गया, ये 31 अक्टूबर 2019 को। अब हम यहाँ पर दोस्तों सारे राज्य की बात कर लेते हैं
कि कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ सबसे पहले राज्य की बात करेंगे, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। अब बात करते हैं, तो सबसे पहले राज्यों का नाम जानने के लिए हम लोग साइड साइड की बात करेंगे, जो किनारे किनारे पर हैं उसकी बात करते हैं। दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर, ये है दोस्तों, ये ऊपर वाला जो है ये लद्दाख है। ये लद्दाख है, और ये जम्मू कश्मीर है, ये हरियाणा है, पंजाब है। दोस्तों, गलती हो रही है मुझसे, ये पंजाब है, और ये राजस्थान है, और ये गुजरात है। आप साइड साइड में जितने भी राज्य हैं उसे पहले सबसे जानते चले जाइए। और ये महाराष्ट्र है, ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये गोवा है, और ये कर्नाटक है, और ये केरल है। तो आप यहाँ से जो साइड साइड में थे ये सारे जान गए। अब यहाँ से बात करते हैं, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा राज्य है, और ये पश्चिम बंगाल राज्य है। यहाँ तक जान गए। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, और ये जो है एकदम लगा हुआ है ये यूपी है, और ये बिहार है, और ये सिक्किम है। दोस्तों, अभी मैं जो ये पोजीशन है मैं इसे भी बाद में बताऊंगा मैं। अब साइड साइड के तो हो गए हमारे, अब बीच की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो है हमारा ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हरियाणा है, और ये एमपी है, और ये छत्तीसगढ़ है, और ये दोस्तों झारखंड है, और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये तेलंगाना है। सबसे लास्ट वाला है जो मैं आपको पहले बताया, ये 2 जून 2014 को इसका निर्माण हुआ। अब हम लोग ये कैसे जाने, पहले साइड साइड का आप पूरा याद कर लीजिए, फिर उसके बाद जो बीच में बचा ये एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये झारखंड हुआ, ये तेलंगाना हुआ, और ये हरियाणा हुआ, और ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली हुआ, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आता है। मैं केंद्र शासित प्रदेश बाद में बताऊंगा मैं। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये पूर्वी, ये दोस्तों ये टोटल 7 राज्य हैं। इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इन्हें 7 सिस्टर, 7 बहन के नाम से जाना जाता है। इसका मैं नाम बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आप ये जो ऊपर वाला है उसे याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर इसके नीचे 2 राज्य हैं, इसे साथ में याद रखिए, नागमणि इस नाम से। तो ये नाग से नागालैंड हो जाएगा, और ये नागमणि ये मणिपुर हो जाएगा। इन दोनों को साथ में याद रखिए। अब इन दोनों को भी साथ में याद रखिए, ये त्रिपुरा है और मिजोरम है। मिजोरम, और ये क्या है, त्रिपुरा।
जैसे बताया नागमणि, नागालैंड मणिपुर को साथ में याद रखिए, त्रिपुरा मिजोरम को साथ में याद रखिए। ऐसे ही दो और हैं, असम और मेघालय को आप हमेशा साथ में याद रखिए। ये है असम और ये है दोस्तों मेघालय। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार मैं यूज करूंगा त्रिपुरा मिजोरम और असम मेघालय साथ साथ में, तो इसलिए आपको ये याद याद करवा रहा हूँ और ऐसे आपको आसानी से याद होगा। ऊपर सबसे अरुणाचल प्रदेश, दोनों ये बीच में नागमणि, नागालैंड मणिपुर, और ये दोनों साथ में त्रिपुरा मिजोरम, और ये असम और ये मेघालय। अब दोस्तों यहीं पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो पश्चिम बंगाल है, देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल। यानी कि अगर ये सेवन सिस्टर को ये पश्चिम बंगाल से होकर इधर जाना पड़ता है दोस्तों, इसे बोलते हैं, ये जो है यहाँ पर एक सिलीगुड़ी है, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। आपको ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब ये मेन स्थल देख रहे हैं, मेन स्थल से अगर पूर्वी साइड आपको जाना पड़ेगा तो यही सिलीगुड़ी से ही होकर जाना पड़ेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इसे एक नाम से और जानते हैं, चिकन नेक्स, जो मुर्गी का गला होता है उसी के तरीके का ये आकार का है, उसी के तरीके का आकार है चिकन नेक। यानी कि बहुत छोटा है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा देश अधिकार कर लिए तो ये आसानी से हमसे काफी दूर चला जाएगा ये। तो इसका नाम है चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दोस्तों अब यहाँ पर काफी समय हो गया है, अब इसके बारे में अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आप लोग जैसे मैं बताया हूँ कि हाँ साइड साइड से पहले याद रख लिए, फिर बीच का, अब फिर उसके बाद ये सेवन सिस्टर्स को याद रख लीजिए। तो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट क्लास में अपने क्लास को कंटिन्यू करूँगा। नमस्कार दोस्तों।